हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। फ्रेंड्स, आर एस प्री 2026 की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है। लगभग नवंबर में इसका एग्ज़ाम भी होगा। तो इसमें अभी आप देखेंगे सिलेबस में टॉपिक साफ साफ लिखा गया है, रैंकिंग टेस्ट। तो इसका मतलब ये है कि इस रिलेटेड एक क्वेश्चन तो पक्का आपके आएगा ही आएगा। तो आज इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको जो भी इसका कंसेप्ट है, किस तरीके के क्वेश्चन हैं, तो ये हमारी क्लास पहली है, ठीक है। मैं जितने कंसेप्ट हो सकते हैं इस टॉपिक से क्लियर करवाऊंगा। साथ ही साथ इसमें मैं आपको एग्जांपल्स भी बताऊंगा कि कंसेप्ट से रिलेटेड एग्जांपल कैसे आएंगे, जो कि आपके पेपर में एज इट इज बिल्ड भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं। अब शुरू करने से पहले टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि क्या होता है। रैंकिंग टेस्ट को हम पोजीशन या अरेंजमेंट भी कहा जाता है, इसको पोजीशन टेस्ट भी कहा जाता है। स्थिति की स्थिति बताना क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पहला जो आपके आएगा पहला जो आपके आएगा पोजीशन से रिलेटेड, पोजीशन से। सेकंड जो आएगा आपका वो आएगा कंपैरिजन, कंपैरिजन, ठीक है। पहला जो आपका आएगा पोजीशन से रिलेटेड, दूसरा जो आएगा आपके कंपैरिजन से। तो इसमें पहले टाइप का अभी अपन क्लियर करेंगे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये फर्स्ट टाइप के पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और फर्स्ट टाइप में किस किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं देखिएगा। इसमें पहला जो बनेगा वो आएगा पोजीशन निकालना, ठीक है। पोजीशन निकालना, पोजीशन से निकालने का मतलब क्या है कि किसी भी व्यक्ति की आपकी आगे से या पीछे से स्थिति दी हुई होगी, ऊपर से या नीचे से कोई एक स्थिति दी हुई रहेगी। स्थिति से मतलब पोजीशन है ना। दाएं से या बाएं से कोई भी एक दी जाएगी और दूसरी आपसे क्वेश्चंस में पूछेगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पहले टाइप में देखने को मिलेंगे। सेकंड जो होता है इसके अंदर, इसमें आता है टोटल, टोटल पर्सन, ठीक है। टोटल पर्सन आपको पोजीशन तो दी रही होगी, लेकिन लाइन में कितने व्यक्ति हैं वो आपको निकालना होता है। उसके लिए भी फॉर्मूला बताएंगे आपको। थर्ड इसमें होता है आपके मध्य के व्यक्ति ज्ञात करना, मध्य के व्यक्ति ज्ञात करना। फोर्थ आपके रहेगा पोजीशन चेंज, थर्ड आपके था मध्य के व्यक्ति ज्ञात करना कि भाई एक व्यक्ति यहां पर दे रखा है, दूसरा व्यक्ति यहां दे रखा है, अब इसके बीच में कितने व्यक्ति है, क्या एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं तो बीच में व्यक्ति कितने रह गए, तो वो चीज ज्ञात करना। चौथे टाइप के कौन से क्वेश्चन बनते हैं इसमें, पोजीशन चेंज, कि अभी मैं यहाँ पे अभी दाएं से 15वें नंबर पे हूँ और कोई और एक और व्यक्ति है वो बाएं से 14 नंबर पे है, हम दोनों अपनी पोजीशन चेंज कर देते। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में देखने के लिए मिलते हैं। आज हम पढ़ेंगे पोजीशन से रिलेटेड और टोटल पर्सन निकालना कैसे होता है, ठीक है। देखिए दो मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होते हैं रैंकिंग के, वो याद कर लोगे तो ये पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट समझ में आ जाएगा। मतलब टाइप फर्स्ट तो समझ में आ जाएगी, क्योंकि टाइप सेकंड कंपैरिजन से रिलेटेड है, वो बिल्कुल अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। टाइप फर्स्ट की बात करें अभी, तो पहला मैंने बताया था पोजीशन से रिलेटेड। तो देखिए पोजीशन से रिलेटेड अगर मान लीजिए पोजीशन निकालनी है मुझे किसी भी व्यक्ति की, पोजीशन निकालनी, तो क्या होगा, टोटल पर्सन, टोटल पर्सन, ठीक है। इसमें से हम घटाएंगे आपको जो भी दे रखी होगी एक साइड की जो पोजीशन दे रखी होगी, मैं इसमें लिख देता हूँ वन साइड पोजीशन लिख देता हूँ, क्योंकि हमें क्या निकालनी है, सेकंड पोजीशन निकालनी है उसकी। वन साइड पोजीशन, ठीक है। प्लस कर देंगे अपन वन, यही लिख देता हूँ साइड में प्लस। एक तो फॉर्मूला ये बन जाता है। एक होता है टोटल निकालना, टोटल निकालने के लिए रैंकिंग में टोटल पर्सन कितने हैं वो आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड की पोजीशन, दोनों साइड की पोजीशन को टोटल कर दीजिए। मतलब मैं इसमें ऐसे लिख सकता हूँ कि
फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, पोजीशन प्लस सेकंड पोजीशन -1। तो ये दो फॉर्मूले आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इससे आधा टॉपिक ऑलमोस्ट क्लियर हो जाता है। पहला टॉपिक पहला मतलब फॉर्मूला दे रखा है आपको पोजीशन निकालना। कोई एक साइड की आपको पोजीशन दी होगी, चाहे वो आगे से दे रखी हो, चाहे वो पीछे से दे रखी हो, चाहे ऊपर से दे रखी हो, चाहे नीचे से दे रखी हो, चाहे दाएं से दे रखी हो, तो चाहे बाएं से दे। कोई भी एक पोजीशन आपको देगा, उसमें फिर आपको ये भी डेटा देगा कि टोटल उस लाइन में कितने हैं। दो डेटा आपको दिया रहेगा, तीसरा आपसे पूछेगा कि उसकी सेकंड पोजीशन क्या है। सेकंड पोजीशन मतलब आगे से दे दिया, पीछे से पूछ रहा है कि भाई लाइन में आगे से इतने नंबर पे है, तो पीछे से बताइए कितने नंबर पे है, ठीक है। और दाएं से ये इतने नंबर पे है, तो अगर बाएं से बताओ कितने नंबर पे होगा। इस तरीके से क्वेश्चंस पे देखेंगे और आज अच्छा समझ में आया। और दूसरा ही इससे सेम सही है, देखिएगा टोटल पर्सन अगर निकाल रहा है तो दोनों साइड की पोजीशन को टोटल कर दीजिए, -1 कर दीजिए, टोटल पर्सन आ जाते हैं। चलिए भाई अब एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल की बात करूं, पहला ही एग्जांपल आपको क्या दे रहा है, रोहन की स्थिति कक्षा में रैंक ऊपर से 7 व नीचे से 26 है, तो बताओ कुल कितने व्यक्ति हैं कक्षा में। ठीक है, कक्षा में कहीं लाइन में लगे हुए। अब ऊपर से रोहन क्या आ रहा है 7वें नंबर पे, नीचे से कहां पे आ रहा है 26वें नंबर पे। तो अभी अभी अपन ने टोटल पर्सन कैसे निकाला था कि दोनों साइड की पोजीशन को टोटल कर दीजिए, 7 + 26 -1 कर दीजिए, तो कितना हो गया ये देखिएगा, 7 और 26 आपके हो गए 33, तो -1 करेंगे तो आपके 32। तो पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने हो गए आपके 32, जो कि डी ऑप्शन में आपको दे रखा है। इस तरीके से ये एग्जांपल्स आते हैं और ये बेसिक लेवल का एग्जांपल था। धीरे धीरे अपन लेवल्स को बढ़ाएंगे, क्योंकि क्या है कि जो भी टॉपिक है उसको जीरो से सीखना, बेसिक क्लियर कीजिए, जीरो से सीखना स्टार्ट कीजिए, फिर आगे आगे धीरे धीरे अपर लेवल पे, ठीक है। अब देखिएगा, अब इसका आंसर आप दे सकते हैं, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, बस डेटा चेंज है। यहाँ पर डेटा क्या चेंज है, सैम का स्थान ऊपर से 11वां है और नीचे से 33वां है। ऊपर से 11 है और नीचे से 33वां है। तो सर आपने क्या लिखा, दोनों साइड की पोजीशन दे रखी है, दोनों साइड की पोजीशन दे रखी है, तो हमने क्या किया था, टोटल निकालना है, टोटल पर्सन निकालना है, तो दोनों साइड की पोजीशन को टोटल करना है, -1 करना है। इन दोनों का टोटल 44 हो जाता है, -1 करूंगा तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है, अब हम आराम से निकाल पा रहे हैं, ठीक है। बी इसका फिर से आंसर है। अब यहां पे देखिए, माणिक की स्थिति 40 लड़कों की एक पंक्ति में दाईं ओर से 14वां है, तो उसकी बाईं ओर से स्थिति ज्ञात कीजिए। क्या कहा गया था मैंने पहले, फर्स्ट जो फॉर्मूला था कि आपको एक पोजीशन दी रही होगी, कुल व्यक्ति दिए हुए होंगे, उसकी दूसरी पोजीशन पूछेगा कि जैसे मान लीजिए कहां से दे रखा है, दाएं से दे रखा है, आपको बाएं से पूछ रहा है, तो डायग्राम बनाने की कहीं जरूरत नहीं है, फॉर्मूला पुट कर दीजिए। कुल व्यक्ति कितने बताए 40, दाएं से स्थान कितना है 14वां, और +1 करना है। ये +1 क्यों करते हैं, क्योंकि दाएं से में उसकी पोजीशन में +1 जोड़ करके उसकी पोजीशन निकाली जाती है, ठीक है। अब देखिएगा कितना आ रहा है, ये 40 और 14 हो गया आपके पास में 54, +1 करेंगे, सॉरी मैं माइनस प्लस कर दिया है। 40 में से 14 घटाऊंगा कितना आ जाएगा 36, 36 में मैं 1 जोड़ूंगा तो कितना आएगा मेरे पास में 33, गलती कर दी यहाँ पे, 26 होगा ये। थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, 27 इसका जो है सही आंसर आएगा, बी जो है इसका सही आंसर आएगा। अब देखिएगा, यदि एक पंक्ति में आगे से 7वां व्यक्ति पीछे से 10वां व्यक्ति है, मतलब कोई एक व्यक्ति है उसका 7वां और 10वां दे रखा है, तो कुल व्यक्ति कितने होंगे, ये भी आसानी से आ सकता है। कैसे, कुल व्यक्ति पूछे गए हैं तो दोनों साइड की पोजीशन को जोड़ दीजिए और -1 कर दीजिए। 7 और 10 आपके पास में कितना हो गया 17, 17 में से 1 गया तो 16 हो गया। 16 ऑप्शन में दे रखा है, जी हाँ दे रखा है। चलिए इस क्वेश्चन को आप कीजिए। एक कक्षा में लड़के एक पंक्ति में खड़े हैं, एक लड़का दोनों किनारों से 19वीं स्थिति में है, तो बताओ कक्षा में कुल कितने लड़के हैं। दोनों किनारों से मतलब यहां से भी काउंट कर रहा हूं तो भी 19 आ रहा है, यहां से भी काउंट कर रहा हूं तो भी 19 आ रहा है।
तो दोनों साइड से जो इसकी पोजीशन आ रही है 19 आ रही है। तो सर क्या हमें दोनों साइड की पोजीशन पता लग चुकी है? जी हाँ, पता लग चुकी है। कुल व्यक्ति निकालने के लिए क्या करते हैं, हम दोनों साइड की पोजीशनों को टोटल कर देते हैं, दोनों साइड की पोजीशन कर देते हैं। फिर सर क्या करते हैं, -1 कर देते हैं। 19 और 19 आपके ये हो गए 38। 38 में से मैं 1 घटा दूंगा तो आपके पास में आ जाएगा। पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने आ रहे हैं, 37। 37 बी ऑप्शन में दे ही रखा है। इस इतना आसान था, ये इसका बेसिक लेवल है। अब ये देखिए, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में मोहन की स्थिति बाईं ओर से 13 तथा सुमन की स्थिति दाईं ओर से 12वीं, वे बाईं ओर से 18वीं है। तो मोहन के दाईं ओर कुल कितने विद्यार्थी हैं? अब देखिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमा दी गई है। क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे घुमा दी गई है? क्योंकि अब इसमें दो व्यक्ति आ चुके हैं, एक तो मोहन है और दूसरी आपकी सुमन है। तो मोहन की क्या दोनों तरीके की स्थिति दे रखी है? नहीं सर, इसका तो बायां बायां दे रखा है। क्या सुमन की दोनों स्थितियां दे रखी है? सर सुमन की दोनों स्थिति दे रखी है, दाएं से भी और बाएं से भी। तो सबसे पहले काम क्या रहेगा, कुल व्यक्तियों को निकालना, कुल व्यक्तियों को निकालना। देखिएगा, समझिएगा, सबसे पहला काम हमने कुल व्यक्ति निकालने का कैसे किया, दोनों साइड के का टोटल कर दिया, -1 करेंगे। 18 और 12 कितना हो गया आपके 30, तो 29 आपके ये हो गया कुल व्यक्ति। अब सर कुल व्यक्ति आ गए, लेकिन पूछा क्या गया क्वेश्चन में कि मोहन के दाईं ओर कुल कितने व्यक्ति है। अब मुझे ये बताइए, ये एक पंक्ति है पूरी की पूरी, इसमें 29 लोग हैं। यहां से अगर चलते हैं तो बायां और यहां से चलते हैं तो दायां। ये आपके हो गया बायां, ये हो गया आपके दायां। अब आपको मोहन की स्थिति बाईं ओर से दे रखी है, बाईं ओर से आपको यहां पे मान लीजिए कहीं पे है, और ये 13वीं स्थिति दे रखी है। ये कौन है, मोहन। ठीक है, अब मोहन के दाईं ओर पूछा गया है कि दाईं ओर कितने व्यक्ति है। मुझे बताइए, जब कुल पंक्ति में 29 हैं, अगर मैं यहाँ के लोग हटा दूं, 13 लोग हटा दूं, तो यहाँ जो बचेंगे, बचे हुए दाएं इसकी तरफ लोग आ जाएंगे। तो सर जी डायग्राम से हमने समझा, तो हमने क्या किया, 29 में से 13 अगर हमने घटा दिए तो हमारे पास में आ गया 16, और 16 ऑप्शन में, सी ऑप्शन में दे रखा है। तो इधर के जो व्यक्ति आ गए यहां से यहां तक के, वो टोटल आ गया आपके 16। ठीक है, देखिएगा, वही शुरुआत में अपन ने बेसिक लिया, अब बेसिक से थोड़ा सा इन्होंने आगे का थोड़ा सा एडवांस कर दिया है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, कंफ्यूज कुछ नहीं होना है आपको, कंफ्यूज कहीं पे भी नहीं होना है आपको। अगर बेसिक क्लियर है तो आप धीरे धीरे आज जो भी एडवांस का लेवल का क्वेश्चन है वो भी क्लियर कर दो। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। 45 विद्यार्थियों की कक्षा में नूतन का स्थान नीचे से 22वां दे रखा है, आपसे ऊपर से पूछ रहा है। तो सर ये तो वही पहला वाला फॉर्मूला हो गया कि पोजीशन पूछ रहा है दूसरी साइड से कौन सी है, तो क्या करना है, टोटल में से, टोटल कितना दे रखा है 42, 42 में से हम घटा देंगे 22 और +1 कर देंगे। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसमें माइनस करेंगे, आपके पास में आगे ये 20 में मैंने 1 जोड़ दिया, हो गए। ठीक है, इसका नीचे से स्थान क्या आ गया, 21। ऑप्शन में दे रखा है, डी में दे रखा है, डी इसका वाला है। अब देखिए, 45 छात्रों की कतार में रमेश दाएं से 11वें स्थान पर है, बताइए कि कतार में बाएं से उसका स्थान क्या होगा। तो ये क्वेश्चन तो सर अब आप लोग भी कर पा रहे होंगे, नहीं कर पा रहे क्या, बताएंगे। कुल व्यक्ति 45, एक साइड का स्थान दे रखा है 11वां, ठीक है, और करेंगे +1। यहाँ पे +1 -1 में कंफ्यूज नहीं होना है। कई बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि दो अलग अलग फॉर्मूले, टोटल पर्सन निकालते हैं और क्या कहते हैं, पोजीशन निकालते हैं। पोजीशन निकालते तब तो अपन +1 करते हैं, टोटल पर्सन निकालते हैं तो उसमें -1 करते हैं। इस चीज को आप याद रख लीजिएगा, और याद कैसे होगा, प्रैक्टिस करने से। ठीक है, अब देखिएगा, ये कितना आ गया 34, +1 किया तो कितना आ गया 35, और 35 आपको ऑप्शन में सी में दे रखा है, सी इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन पे। वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के बीच में कपिल का क्रमांक ऊपर से 13वां और नीचे से 26वां दे रखा है। यदि 6 विद्यार्थी इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए हों तो बताइए कि परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे हैं। अब जो क्रमांक दे रखा है हमको, अब देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज हल्की सी घुमाता है स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए। हमें जो स्थिति दे रखी है एक व्यक्ति की, कपिल की दे रखी है, और किसकी दे रखी है, उत्तीर्ण विद्यार्थियों की। उत्तीर्ण विद्यार्थियों में इसकी स्थिति ऊपर से 13वीं है, नीचे से 26वीं है। तो हमारे पास में जो टोटल स्टूडेंट आएंगे वो आएंगे हमारे पास में
उत्तीर्ण छात्र मतलब कि जिन्होंने पास किया है, ठीक है, जिन्होंने पास किया है, तो उसका दोनों साइड से दे रखा है आपको 13 प्लस 26 और टोटल निकाल लें तो वही -1। 13 और 26 आपके बताइए कितना हो गया? ये हो गया सर 39। 39 में से मैंने एक घटा दिया 38। तो सर ये जो आए हमारे पास में ये तो पास स्टूडेंट आए ना, पास स्टूडेंट आए, और यही ऑप्शन में है भी है। जल्दी से टिक मत करिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा पेन को रोक लीजिएगा। आपसे कुल विद्यार्थी पूछा गया है और कुल विद्यार्थियों में 6 विद्यार्थी वो भी हैं जो फेल हुए हैं। अब भाई जो फेल हुए हैं ये थोड़ी ना उनको क्लास से बाहर निकाल देंगे, वो भी तो क्लास का हिस्सा है। तो +6 और कर देंगे इसमें, +6 करते इसका 44 आ जाएगा। 44 आपको ऑप्शन में, तो ये इसका सही आंसर होने वाला है। अब देखिएगा 38 भी ऑप्शन में दे रखा है कंफ्यूज करने के लिए। जल्दबाजी में 38 टिक करके गलत मत कर देना, क्योंकि क्या होता है कि जब एग्जाम में आप कोई भी क्वेश्चन गलत कर देना तो वो माइनस मार्क भी आपके लग जाता है, ठीक है। अब देखिए ये एक लास्ट क्वेश्चन है और ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तो टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लड़कों की पंक्ति में रमन दाएं से, अब मैं देखो दाया हमेशा यहां से ले लीजिए, दाएं से 16 है, कहीं से भी ले सकते हैं, वैसे आपको इजीली समझना है बस। और दीपक जो है वो बाएं से 16 है, बाएं से 16 है। आपको क्या बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में उतने ही लड़के हैं जो कुल का 1/3 है। इनके बीच में जो है वो कुल के 1/3 के बराबर स्टूडेंट बैठे हैं, स्टूडेंट बैठे हैं या लड़के बैठे हैं, जो भी बैठे हैं। अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। हमें ये नहीं पता कुल व्यक्ति कितने हैं, है ना, और हमें किसी एक व्यक्ति की भी दोनों तरफ से स्थान नहीं पता। भाई क्यों नहीं पता? क्योंकि ये जो रमन है ये तो रमन है, ठीक है, और ये है दीपक। एक तो रमन है एक दीपक है, तो दोनों की स्थिति में सर कुल व्यक्ति निकालने हैं तो कैसे निकालें? तो यहाँ पे देखिएगा, चीजों को समझिएगा। दीपक है यहाँ पे 16, ठीक है, कुल व्यक्ति में मान लेता हूँ x मान लेता हूँ अभी के लिए, कुल व्यक्ति मैंने मान लिए x। अब 16 व्यक्ति, 16 यहाँ तक आ गया और 16 रमन तक आ गया, बीच के व्यक्ति हम x/3। क्यों? क्योंकि कुल व्यक्ति का 1/3 भाग बीच में बैठे हैं। ये इसकी एक इक्वेशन बैठेगी कि यहाँ तक के देखिए 16 है और यहाँ तक के भी 16 हैं, इधर इधर तक के सारे 16 हैं, इधर तक के भी सारे 16 हैं, मतलब 32 से तो ऊपर हो गई, प्लस बीच में 1/3 है किसका? कुल का, कुल का 1/3 से। तो सोल्व कैसे करेंगे सर? तो सोल्व मैं यहाँ नीचे कर लेता हूँ, 16 + 16 बराबर यहाँ पर x, यहाँ पे प्लस में माइनस कर देंगे x/3, तो ये कितना हो जाएगा 32 बराबर x में से x/3 माइनस करेंगे तो 2x/3 आएगा, 2 से ये कट जाएगा 16 बार, और 16 × 3 करेंगे, x की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 48। ये इसका सही आंसर था 48। थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन था। अब सर शॉर्ट ट्रिक से कैसे कर सकते हैं इसको? अगर आपका रीजनिंग बहुत अच्छा है, आपका ये टॉपिक भी बहुत अच्छा है, आप ये एक्स वैक्स मानने के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते, तो टॉपिक से देखिए इसकी एक ट्रिक रहेगी। जितने भाग दे रखे ना 1/3 भाग दे रखे, मतलब ऑप्शन में जो भी है वो 3 का तो भाग जाएगा ही जाएगा। इसका मतलब कि 32 तो होने वाला नहीं है, 16 होने वाला है नहीं। 16 और 16, 32 से ऊपर वाला ऑप्शन कौन सा होगा? 48। 32 से ऊपर वाला ऑप्शन 48, जिसमें 3 का भी भाग जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप शॉर्ट ट्रिक से भी पहुंच सकते हो इसमें। अब ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था। ये वीडियो आपको कैसा लगा है तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी हमने ये चीजें सीखी, आगे हम सीखेंगे कि बीच के व्यक्ति निकालना कैसे होता है ना। उसके बाद में अगर स्थितियां बदल दी जाती हैं तब कुल व्यक्ति निकालना कैसे निकाला जाएगा, या नई पोजीशन ज्ञात करना कैसे किया जाता है, तो वो हम सेकंड क्लास में पढ़ेंगे। उसके आगे हम कंपैरिजन वाले क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। आगे देखोगे तो आप सारे आपको कंसेप्ट इसमें चैनल पे देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं, धन्यवाद।